गुड इवनिंग दोस्तों। तो फाइनली हम लोग कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट करेंगे और एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास उतना सुविधा नहीं है, एक डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है, जिस कारण से इस तरह से लिखना पड़ता है और ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इसीलिए 20 क्वेश्चन रहेगा और ये वीडियो कंटिन्यूसली आते रहेगा। तो हम लोग एक शुरू से देखेंगे अभी हम लोग शुरू में देखेंगे जो CGL के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको केवल डिस्कस करेंगे। CGL और झारखंड पुलिस इसमें कवर हो जाएगा और जो JSLPS वगैरह है या अन्य कुछ भी एग्ज़ाम है उन सबको कवर कर लेगा। तो बेसिकली फोकस है अभी, ये जो एकदम फोकस्ड वीडियो है JSS CGL के लिए, झारखंड पुलिस के लिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे एकदम शुरू से देख रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन का देखे थे वीडियो, पहला था हम लोग का क्लास, उसके बाद हम लोग का था कंप्यूटर आर्किटेक्चर का था, उसका भी एक वीडियो आएगा। कंप्यूटर मेमोरी का भी एक वीडियो आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का आएगा, एक्सेल का आएगा, वर्ड का आएगा। तो इसी तरह से हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो हम लोग आगे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और एक बात, जो इस जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है कंप्यूटर में, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उन सब क्वेश्चन को आप लोगों को दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। जितना भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन उस सब चीज़ों को बता देंगे एक एक करके। और उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो लोग, मतलब जो क्वेश्चन है आया हुआ है वो क्वेश्चन आना ही आना है। वहाँ से अगर 50 क्वेश्चन अगर है उसमें से मेरा कहने का मतलब कि 3-4 क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो 3-4 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। एक एस्टीमेट में बोले कि 50 क्वेश्चन, हालांकि बहुत ज़्यादा है जो आया हुआ है। अगर 100% में अगर कंपैरिजन किया जाए तो 30-40% वहीं से पूछ देगा कंप्यूटर में, और टोटल कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन पूछने वाला है। तो हम लोग आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो देखिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है पेरिफेरल्स द्वारा, CPU द्वारा, रैम द्वारा, मेमोरी द्वारा। तो इसको समझते हैं। जैसे ही हम लोग कंप्यूटर में हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट दिए, कोई भी इंफॉर्मेशन दिए तो वो प्रोसेस हुआ और आउटपुट हो जाता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस करता कौन है? CPU। ये CPU के द्वारा, ये देखिएगा रेड चिन्ह, CPU के द्वारा। अब दूसरा है प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं? जो डाटा प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस होकर निकलता है तो उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं भाई। तो प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड, ठीक है। प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? आउटपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं, देखिए कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को, अब देखिए एक ही तरह का जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से पूछा है, घुमा घुमा के। जो भी आप कंप्यूटर में कीबोर्ड से टप टिप करते हैं, ठीक है, वो जो इन्फॉर्मेशन आप वहाँ डालना चाहते हैं वो क्या है? वो इनपुट है कंप्यूटर के लिए, ठीक है, उसके लिए इनपुट है। तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट। प्रथम गणना करने वाला यंत्र, देखिए प्रथम गणना करने वाला यंत्र का आविष्कार जो किया गया था वो अबेकस था। प्रथम गणना करने वाला यंत्र अबेकस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये छोटा छोटा है कह के ये नहीं कि हम लोग सबको सब चीज़ जानते हैं, वैसा नहीं सोचना है ठीक है। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा बात है, और जानते हैं जिसे लगता है इसीलिए क्वेश्चन सब गलत करके चल आते हैं। अब इसी को देखिए, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? अब इसमें आप लोग फंस जाइएगा, आउटपुट कहते हैं, इनपुट कहते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन याद रहेगा आप लोगों की, नई डाटा तो देते हैं उसको इनपुट कहते हैं, इस तरीके से आप लोग याद। तो ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सही चीज़ को पढ़िए, एक्यूरेट पढ़िए, चीज़ों को समझिए। देखिए विश्व का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था 1976 में। जो इस फॉर्म में रहेगा क्वेश्चन उसको इसी तरह से दिया जाएगा। अब छठवां देखते हैं, कंप्यूटर के IC चिप के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है सिलिकॉन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि IC चिप के लिए उत्पादन के लिए सिलिकॉन का ज़रूरत पड़ता है, सिलिकॉन का बना होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ था। अब पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है? तो वो कृत्रिम बुद्धि वाला है, ठीक है, कृत्रिम बुद्धि। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? देखिए डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? डाटा को प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, यानी वो आगे बढ़ने का कगार में आ रहा है। तो क्या है डाटा प्रोसेसिंग? डाटा प्रोसेसिंग सिंपल, देखिए डाटा का संग्रहण ये नहीं है, वो तो डाटा होने के बाद होगा संग्रहण। कंप्यूटर का कार्य प्रणाली ये नहीं है, कंप्यूटर का बहुत सारा कार्य प्रणाली है।
वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ये होगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, तैयार कर रहा है यानी प्रोसेस में है। अब 9वां देखिएगा, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? डाटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, एकत्रित डाटा को। तो कंप्यूटर में आप लोग सूचना किसे बोलिएगा? अब सूचना हम लोग बोलते हैं एकत्रित डाटा को, एकत्रित डाटा को, एकत्रित डाटा। अब जैसे समझिए, कंप्यूटर में सूचना आप लोग कोई भी डाल देते हैं, ठीक है। अब उसको इधर उधर कर रहेगा, मतलब एक जब कोलैप्स नहीं रहेगा तो आप उसको सूचना नहीं बोलिएगा। जैसे स्कूल में जब छुट्टी का मान लीजिए दशहरा का समय आता है तो उससे पहले डायरी में लिख के लाया जाता है कि फलाना इतना समय तक इसके अवसर पर छुट्टी रहेगा। तो एक उसका बनाया हुआ एक प्री प्लान, मतलब पहले से बहुत अच्छे तरीक़े से उसको बनाया हुआ रहता है, एकत्रित किया हुआ रहता है सब चीज़ को, तब जाकर उसको हम लोग सूचना बोलते हैं कि सूचना आया है, नोटिस आया है। तो एकत्रित डाटा को बोलते हैं, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं, 9 हो गया और 11 देखना है। देखिएगा 10 नंबर में मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। देखिए, मनुष्य का जो स्मरण शक्ति है कंप्यूटर का तुलना में बोल रहा है, तो कंप्यूटर का तुलना में सामान्य होता है, क्योंकि कंप्यूटर तो समझ रहे हैं ना, टेराबाइट, हेक्साबाइट, क्या क्या हो, इस सब में लोड रखता है, तो सामान्य ही होगा। हालांकि कंप्यूटर को बनाया है मनुष्य ही, ठीक है, लेकिन इतना एडवांस बनाया है कि आपका मेमोरी में जितना नहीं रख सकते हैं उससे ज़्यादा आप कंप्यूटर यानी कंप्यूटर मेमोरी में रख सकते हैं, यानी कंप्यूटर में। तो उसके सामने हम लोग का जो स्मरण शक्ति है सामान्य। 11 नंबर देखिएगा, आधुनिक कंप्यूटर के जनक है एलन ट्यूरिंग, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक है एलन ट्यूरिंग। अब देखिए, इससे अच्छा है इसे वन लाइनर क्वेश्चन क्यों ना बना दिया जाए। आप लोग अभी इन सब में फंस जाते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक है, पढ़े तो हैं लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा। एलन ट्यूरिंग, वॉन न्यूमैन, डेनिस रिचेल या ब्लेज पास्कल, इस तरीका में आप लोग इसको पढ़ते ही रह जाइएगा। भाई पढ़ने का ज़रूरत क्या है, डायरेक्ट एलन ट्यूरिंग मारिए, सीधा बात, या एलन ट्यूरिंग पढ़िए, डायरेक्ट आंसर लिखा रहना चाहिए यहाँ, इस वन लाइनर पढ़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? भाई सुपर कंप्यूटर, तो सीधा सुपर कंप्यूटर को पढ़ा जाए। 13 देखिए, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? देखिए, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? अब इस टाइप का क्वेश्चन में समझ में आता है कि ऑप्शन रहे 4, ठीक है। जैसे प्रोसेसिंग, देखिए कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, ये नहीं करने का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, आउटपुटिंग देता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है, समझता नहीं है। 14 देखिएगा, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर इनके द्वारा बनाए गए हैं। अब इन देखिए, बायोचिप्स, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड चिप्स, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। इनमें से किसके द्वारा बनाया गया है तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर? तो इंटीग्रेटेड चिप्स के द्वारा, ठीक है। अब 15 देखिए, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर में? तो वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है। देखिएगा, ये वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। ये सारा इस साइड का जितना भी क्वेश्चन है सब आया हुआ क्वेश्चन है। 16 देखिएगा, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत, देखिएगा माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई? तो चतुर्थ पीढ़ी से माइक्रो कंप्यूटर का। 17 है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होने वाली भाषा कोबोल है, ठीक है। ये पूरा एक लाइन में है, कोबोल। जो हम लोग का तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर है उसमें कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता था। 18 है, वे लोग जो कंप्यूटरीकृत डाटा तैयार करते हैं कहलाते हैं यूजर। देखिए, आप कंप्यूटर में कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं, तो आप उस समय आप उसको यूज कर रहे हैं तो आप यूजर कहलाएंगे, या कुछ भी कमांड कर रहे हैं तो आप उस समय के लिए यूजर होते हैं। 19 देखिएगा, जो नीचे दिख रहा है कि नहीं, देखिएगा 19 नंबर,
कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, डी है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो देखिए इससे कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। कंप्यूटर में डाटा का बात किया गया है, ठीक है, कंप्यूटर में। अब 20 है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषता के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को मिला के बनाया जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। मिला के बनाया जाता, कहने का मतलब है कि वो दोनों का जो भी गुण है उस दोनों का गुण को एक कंप्यूटर में ही फिट कर दिया जाता है, तो इसीलिए उसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाता है। तो आज हम लोग का कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 1 था। तो आज हम लोग का 20 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।